हेलो फिश फार्मिंग फैमिली। मेरा नाम प्रवेश कुमार है। मैं स्पीडो जिला हरियाणा का रहने वाला हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लार्ज आर एस फिश फार्मिंग के बारे में कि भाई ये लार्ज आर एस फिश फार्मिंग क्या होती है, कैसी चीज़ों पे लगती है, क्या 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 चीज़ें होती है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितनी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है और कितनी इस पे सब्सिडी, क्या क्या चीज़ें बात करती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं आर एस टैंक। ये देखिए, ये होता है जैसे आर एस टैंक। ठीक है, ये टैंक आपका जैसे होता है, एक टैंक का जो डायामीटर होता है वो लगभग लगभग आपका 9 से 10 डायमीटर का बनता है। ठीक है, आप 10 डायमीटर का ही मान के चलो कि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टेट में थोड़ा थोड़ा अलग सा रूल होता है। ठीक है, तो आप 10 डायमीटर का इसको टैंक मान के चलो और 1.5 मीटर इसकी हाइट होती है। हमने आपको टैंक दिखाया, तो आगे बात करते हैं पूरी की पूरी इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले बात आएगी लैंड पे। तो लैंड आपकी कैसे, क्या इसमें कितना एरिया होता है, कितना एरिया की आपको जरूरत पड़ती है। जो आपके इसमें एरिया की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 14,000 स्क्वायर फीट एरिया। ठीक है, 14,000 स्क्वायर फीट आपका एरिया इसमें लग गया। और इसमें आपकी ये आप या तो लीज पे करवा सकते हैं या आप खुद इसमें ओनर हो। अगर आप खुद ओनर है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लीज पे ले रहे हो तो आप इसमें आपको लीज करवानी पड़ेगी 10 साल के लिए। पट्टे नामे प्रॉपर उसमें लिखवाना पड़ेगा फिश फार्मिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये होगी आपकी लीज की बात। अगला है आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो इसके लगाने के लिए। और दूसरी बात है फिश डिपार्टमेंट से आपके पास परमिशन हो इसकी लगाने के लिए। आप एक एप्लीकेशन देंगे, वो परमिशन देंगे, आप तब इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम सीधा एक बार प्रोजेक्ट के बारे में बातें करते हैं कि आर एस फिश फार्मिंग क्या होती है और क्या क्या इसमें चीज़ें लगती है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप सार पार करते हैं। सबसे पहले आपके पास हो एरिया 14,000 स्क्वायर फीट एरिया, और इसमें आपको प्रॉपर सेट लगाना होता है। तो जैसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ पे कितना खर्चा बताते हैं अकॉर्डिंग टू डीपीआर गवर्नमेंट की सब्सिडी के अकॉर्डिंग। जैसे आपका इसमें मान के चलो कि आपके टैंक बनने 8, तो लगभग लगभग ये मान के चलो ये बनेंगे आपके इसका जो एस्टिमेट खर्चा आएगा लगभग लगभग 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए के अंदर आपके टैंक बनेंगे। ठीक है, स्टेनलेस आपके टैंक रहेंगे और आपका नीचे आपका बेस प्रॉपर पूरा। तो ये लगभग लगभग आपके 13 लाख रुपए के अंदर टैंक आ गया। जितना भी टैंक का इसमें आप स्टेनलेस टैंक का या जीआई का किसी का भी आप इसमें बनवा सकते हो। और ये आपके रहेंगे 1.5 मीटर हाइट में रखने हैं आपको। अब नेक्स्ट आता है, जैसे ये आ गया आपका 13 लाख रुपए पहले स्टेप में। ठीक है, फिर आता है इसमें आपके फिल्टर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम जैसे इसमें फिल्टर जो यूज होंगे, फिल्टर की बात करते हैं। एक इसमें सबसे पहला फिल्टर आता है ड्रम फिल्टर। जो आपका ड्रम फिल्टर होता है इसमें कम से कम आपको 8 लाख लीटर पानी आप इसमें फिल्ट्रेशन कर सकते हो पर डे के हिसाब से। ठीक है, ये आपका पड़ेगा लगभग लगभग अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डीपीआर 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का आपको ये पड़ेगा ड्रम फिल्टर। फिर अगला नेक्स्ट आता है आपका सैंड फिल्टर। ठीक है, रैपिड प्रेशर सैंड फिल्टर आप इसको बोल सकते हो। ये आपके 3 नोज लगेंगे, ये भी आपका 8 लाख लीटर। जितने भी आपके फिल्टर लगेंगे वो पूरा आपका 8 लाख लीटर आपका पानी फिल्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, ये आपका एक नोज लगेगा 1,20,000 रुपए का। तो तीन हो गए आपके 3,60,000 रुपए के। ये आपके हो गए सैंड फिल्टर इसमें जो लगेंगे। नेक्स्ट जो आपका फिल्टर आएगा वो आएगा बायो फिल्टर। ठीक है, बायो फिल्टर लगेगा 8 लाख लीटर पानी का इसमें लगेगा फिल्ट्रेशन का। तो ये आपका लगेगा 3 लाख रुपए का। अगला आता है आपका यूवी फिल्टर। ठीक है, ये आपका लगेगा 3,40,000 रुपए का। नेक्स्ट है आपका रूट ब्लोअर। रूट ब्लोअर आपके लगेंगे दो 10-10 HP के। एक की जो कीमत रहेगी वो रहेगी 2,25,000 रुपये। तो दो की कीमत होगी आपकी 4,50,000 रुपये। ये आपके इसमें रूट ब्लोअर लगेगा इसमें। नेक्स्ट जो आपके लगेंगे एयर डिफ्यूजर लगेंगे इसमें। ठीक है, और वाटर की पाइपलाइन होगी, जैसे एयर की लगी वैसे वाटर की भी लगेगी। इनलेट के लिए आउटलेट के लिए इसमें पानी का ड्रेन के लिए मेन वेस्टेज के लिए आपके आउटलेट की होगी, और इनलेट के लिए होगी आपकी जो टैंक में पानी जाएगा। ये आपका लगभग लगभग खर्चा आएगा इसमें 2.5 लाख रुपये आपका खर्चा आएगा, 2,50,000 रुपये। और नेक्स्ट है आपका 20 kVA का जनरेटर। ठीक है, तो ये आपका बैकअप के लिए आपको चाहिए होता है। ये लगभग आपको 3,75,000 रुपये का पड़ेगा। ये होगी आपकी कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, जो आपके टैंक वगैरह वगैरह लगेंगे वो लगेंगे आपको 13 लाख रुपए में। ठीक है, जो आपके फिल्टर वगैरह वगैरह होंगे वो मैंने ये देखो आप फिल्टर दोबारा दोबारा ये जैसे आपका दोबारा फिर देता हूँ, बायो फिल्टर, सैंड फिल्टर, ठीक है, ड्रम फिल्टर, यूवी फिल्टर। ठीक है, ये आपके फिल्टर हो गए सारे के सारे। वो ये आपके लगभग लगभग सारा का सारा ये 36,75,000 रुपये का आपका कैपिटल कॉस्ट हो गया। ठीक है, ये इसका आपको टोटल ये प्रोजेक्ट होता है 50 लाख रुपए का। कैपिटल कॉस्ट हो गया 36,75,000 रुपये का। तो आपको पहले आपको इसका 60% मिलेगा जो भी होएगा। कई डिस्ट्रिक्ट में 25% सब्सिडी इस पे, कई में 60 है। तो 60 है तो आपका इसका 60%, अगर 25 है तो उसका 25% आपको मिलेगा। तो टोटल ये मान लो 36 से 37 लाख रुपए का आपका लगभग लगभग ये खर्चा आ गया
आपको जो बिल दिखाने पड़ेंगे प्रॉपर जीएसटी के, वो लगभग 37 लाख रुपए के लगभग आपको बिल दिखाने पड़ेंगे। ये होगी आपकी कैपिटल कॉस्ट के बारे में, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट आता है इनपुट कॉस्ट, ठीक है। इनपुट कॉस्ट क्या होती है, कैसे मैं आपको पूरा का पूरा बताता हूँ कि इनपुट कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। सबसे पहला आता है इसमें फिश सीड के बारे में आता है। फिश सीड इसमें जो तकरीबन तकरीबन आपका जो आता है ये पड़ेगा आपका एक पीस, आप इसमें दिखा सकते हो 4 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये। तो लगभग जो इसकी आपकी कीमत रहेगी वो रहेगी 1,76,000 रुपये। 1,76,000 रुपये का आपका फिश सीड इसमें रहेगा। अगला आता है फिश फीड। फिश फीड आपको तकरीबन तकरीबन 8,80,000 रुपये का आपको फीड दिखाना है इसमें, जो आपके प्रॉपर जीएसटी के बिल लगेंगे। पावर चार्ज, ठीक है, जो आप इसमें पावर चार्ज दिखाएंगे वो लगभग 1,20,000 रुपये का हो गया आपका। और नेक्स्ट आपका जैसे लेबर का मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, और आपके मिसलेनियस वगैरह वगैरह जो छोटे मोटे खर्चे इसमें लगे वो आपका 90,000 रुपये हो गए। तो लगभग ये हो गए 12,00,000 आपके 70,000 रुपये लगभग के आसपास, 12,67,000 70,000 ऐसे आपके खर्च हो गए, ठीक है। पहले ये हो गया आपकी इनपुट, ठीक है। पहले था आपका कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट थी आपकी 36,75,000 रुपये, और ये हो गया आपके 12,70,000 रुपये। तो लगभग आपके ये 50 लाख रुपए के आसपास हो गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका इनपुट भी हो गया, इसमें कैपिटल कॉस्ट भी हो गया, दोनों को मिला के आपके 50 लाख रुपए हो गए। तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी इसका 60%, लाइक 30 लाख रुपए, अगर कहीं पे 25 है तो उसका 25% आपको मिल जाएगा। ये होगी आपको सेटअप के बारे में जो बताना था प्रॉपर इसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक चीज में थोड़ा उसमें रह गया, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें जो टैंक बनेंगे ना 13 लाख रुपए के अंदर, उसमें शेड भी रहेगी उसके अंदर। 13 लाख रुपए के अंदर जो आपका पूरा सेटअप बनना है उसकी शेड भी मेंशन रहेगी, ठीक है। जो मैंने आपको नंबर 1 बताया था कि 13 लाख रुपए में आपके टैंक बनेंगे, तो उसमें आपकी शेड भी बनेगी। 13 लाख रुपए के अंदर आपकी शेड भी है, 14,000 स्क्वायर फीट एरिया की, आपके टैंक भी और शेड भी इंक्लूडिंग है उसमें सारा का सारा। तो ये हो गया पूरा सेटअप के बारे में। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले आपका लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, फैमिली आईडी और आपका पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आप कहीं जगह पे फैमिली आईडी बनती है, कहीं जगह पे नहीं बनती, जैसे पंजाब है उसमें वहाँ पे फैमिली आईडी नहीं बनती है, हरियाणा में मोस्टली बनती है। तो फैमिली आईडी है तो लग जाती, नहीं तो इसमें आपकी कोई इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपके लगेंगे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, अगर आपके लीज पे हैं तो उसकी, अगर आप खुद ओनर हो तो उस वाले प्रॉपर्टी लगेंगे। इसमें आपकी जमाबंदी, इंतकाल, सिजरा, हल्का पटवारी रिपोर्ट, ये आपकी लगेंगी सारी की सारी चीजें इसमें। और जी आपका लगभग साइट के फोटो, जीपीएस फोटो, और इसमें ये लगेंगे। और आपके जितने भी 50 लाख के जीएसटी के बिल हैं प्रॉपर, वो आपके बिल इसमें लगेंगे। फिर आपको सब चीज़ें इकट्ठे करके पीएमएसवाई के पोर्टल पे जाके, सरल पोर्टल पे जाके आप इसको ऑनलाइन कर दीजिए। डिपार्टमेंट में आपकी फाइल जाएंगी, अफसर आपकी फाइल देखेंगे, एफओ डिप्टी डायरेक्टर जेई आपकी विजिट करेंगे, जे एस्टीमेट बनाता है प्रॉपर। तो ये सब चीज़ें देख के, सब चीज़ें कागज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके, आपका फार्म देख के, तभी आपको सब्सिडी सभी अफसर देखते हैं, 4 से 5-6 अफसर आपको देखते हैं। वो देखने के बाद आपको सब्सिडी फिर दी जाती है अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप। और इसमें आपके एग्रीमेंट, एफिडेविट वगैरह वगैरह बनते हैं। 10 साल आपको कम से कम फार्म रखना होता है। अगर आप इससे पहले आप फार्म को लाइक उखाड़ देते हो या सेल कर देते हो, कुछ भी कर देते हो, तो आपको जो आपने सब्सिडी मिली है वो आपको रिटर्न तक करनी आ सकती है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो 10 साल आपको सेटअप रखना है। अगर आपको लगता है कि सक्षम है इसको चलाने के लिए तो तभी इसको लगाएं, तो अगर अन्यथा इसको नहीं लगाएं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ अधिक जानकारी चाहिए आपको, ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये हमारी मेल आईडी है। और हमारे चैनल पे जाके आप विजिट करके आप अदर भी वीडियो देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।